बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज पे आ जाओ, आप जान सकेंगे। वजीर आला के बाद स्पीकर भी खिलाड़ी। इलेक्शन कमीशन से बड़ा मुतालबा। आर्मी चीफ के राब्ते और खिलाफे काबा की तब्दीली। बलूचिस्तान के लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा बेनकाब। कबायली रहनुमा सरदार नूर बंगलजई ने जहीर नामी नौजवान को मंजर-ए-आम पर ले आए। 10 माह बाद वापस आने वाले जहीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी कहानी सुनाई। यूरोप जाना चाहता था, वीज़े में ताख़ीर हुई तो एजेंट के जरिए जाने की कोशिश की मगर ईरान में पकड़ा गया। आंखों पर पट्टी बांधकर बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। किसी से फ़ोन लेकर कज़न को कॉल की, जब कज़न लेने आ गया तो जिंदा देखकर हैरान रह गया। नूर बंगलजई कहते हैं कि लापता अफराद से मुतालिक ड्रामा रचाया गया। उन्होंने जहीर अहमद को भी शहीद करने का इल्ज़ाम लगाया। अपॉर्चुनिटी मिली यूरोप में, वीज़े के लिए अप्लाई की। वीज़े के जो प्रोसेस था उसमें वक्त लग रहा था। कोई जो एजेंट था उसने मुझे रिसीव, चलते गए बॉर्डर से जब क्रॉस हो गए फिर उन्होंने कहा पैदल चलना है। उससे कुछ गाड़ियाँ आती नजर आई, हाइट था, खुद भी हक्का बक्का हो गया कि भाई आप लोग भाग जाएंगे, आप सबको पकड़ लेंगे ईरानी फोर्सेस। भागे, फिर उन्होंने कुछ पकड़ा, जितना भी वक्त था वहीं पर बंद रहा। 10 महीने के करीब हो रहे हैं। पट्टियाँ बांध दी, उन्होंने फिर छोड़ दिया मुझे बॉर्डर पर। नुश्की तक आने के बाद फिर नुश्की से मैंने लिफ्ट ले लिया, गाड़ी से मैंने मोबाइल ले ली। कज़न है, उनका नंबर मुझे अच्छी तरह याद है, तो मैंने उनको कॉल कर लिया। मुझे उन्होंने हैरान हो गए। मुझे उन्होंने कहा भाई हमने आपके लिए फातह ख़्वानी कर दी है। एटर्नल लाइफ जिसको फैमिली के सामने अगवा किया गया, 2 दिन बाद उसके और उसके कज़न का मसक शुदा लाश गवर्नमेंट को मिला। कुछ लोगों ने जो मफाद परस्त लोग हैं, इन्होंने इस इशू को उठा के अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए एक जलसे जलूस बाकी मामला इन्होंने स्टार्ट किए। उसके हवाले से इन्होंने मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें उठा के रैली डाला। कोयटा दारकूमत के रेड जोन में आए, एक नया तमाशा इन्होंने बनाया कि लापता अफराद को कत्ल कर दिया गया है, लाशों पर सियासत करना शुरू कर दिया इन्होंने। मैं अपने उन भाइयों से, उन बहनों से, उन माओं से कहना चाहता हूँ कि खुदारा एक बलूचिस्तान को एक दफ़ा फिर आग में मत आप लोग घुसाएं। रुपए की बेकदरी बरकरार है, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए बढ़कर 250 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे सस्ता होकर 239 रुपए 3 पैसे पर आ गया है। शहबाज दौरे हुकूमत में डॉलर अब तक तकरीबन 57 रुपए 76 पैसे महंगा हो गया। मुल्क को दरपेश संगीन मौशी बहरान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुतहरिक। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। IMF से जल्द कर्ज की रकम दिलाने में ताउन की दरख्वास्त। पाकिस्तान को मौशी बहरान से निकालने का मिशन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इन एक्शन। आर्मी चीफ का अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मिन से टेलीफोनिक रब्ता। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीका से IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त कर दी। आर्मी चीफ ने कहा IMF पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की फौरी फराहमी यकीनी बनाए। पाकिस्तान को कर्ज की रकम जल्द जारी की जाए। आर्मी चीफ का अमरीकी सेनेट कॉम के कमांडर जनरल माइकल से टेलीफोनिक रब्ता। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई इस्तेहकाम और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता रहे। आर्मी चीफ ने कहा अमरीका से मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर कसीर नौयत ताल्लुकात चाहते हैं। ISPR के मुताबिक अमरीकी कमांडर का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की महारत का एतराफ़। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ से चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने भी मुलाकात की। CPEC में पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इत्तेहादी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। महंगाई की मजमूई शरह में 38% इजाफा हुआ है। महंगाई के सताए अवाम की चीखें निकल गई हैं। दाल भी गरीब की पहुंच से दूर। LPG की कीमत में 7.02% इजाफा। आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर समेत हर की चीज़ को ही पड़ लग गए हैं। बढ़ती महंगाई पर इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। जारी रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान रोज़मर्रा इस्तेमाल की 30 चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। गाय और बकरे का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। माली बद इंतज़ामी से पाकिस्तान स्टेट ऑयल संगीन मसाइल में घिर गया। मुख्तलिफ इदारों पर वाजिबात
605 अरब 65 करोड़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। अदम अदायगी के बायस मुल्क भर में तेल की सप्लाई मुअत्तल होने का खदशा बढ़ गया। साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत इदारों को वक्त पर अदायगियाँ नहीं कर रही, इनसे मुआशी सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही। लीगी हुकूमत बैरूनी आकाओं के कहने पर चीज़ों को तबाह कर रही है। इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है ये सिर्फ PSO की बात नहीं है। जितने इस वक्त आपके हुकूमती इदारे हैं वो टाइम पे अदायगियाँ दे नहीं रही हैं। इस वक्त CPPAG जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के नीचे आता है इदारा, वो आपके पावर प्लांट्स को पूरी अदायगियाँ दे नहीं रहा बशमूल आपके PSO के, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 28 जुलाई के इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक कर दी गई है। जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक ने इजलास के एलामिये से इख्तलाफ किया। दोनों जजेस के खुतूत की वजह से मामला मीडिया में खड़ा हुआ। एलामिये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने तजवीज़ करदा हाई कोर्ट के किसी भी जज की काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाया और ना ही उसे मुस्तरद किया। अटॉर्नी जनरल ने कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 28 जुलाई के इजलास में क्या हुआ? इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक कर दी गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक ने इजलास के एलामिये से इख्तिलाफ किया। दोनों जजेस के खुतूत की वजह से मामला मीडिया में खड़ा हुआ। एलामिये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने तजवीज़ करदा हाई कोर्ट के किसी भी जज की काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाया और ना ही इसे मुस्तरद किया। ऑडियो रिकॉर्डिंग में अटॉर्नी जनरल का बयान मौजूद है। उन्होंने कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल ने मेरिट पर किसी नामजदगी की हिमायत या मुखालिफत नहीं की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5 अरकान ने मीटिंग के इल्तिवा की हिमायत की, जिसके बायस इजलास मुलतवी किया गया। ऑडियो रिकॉर्डिंग चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस उमर अता बंदियाल की हिदायत पर जारी की गई। इमरान खान सबको चोर चोर कहते हैं, पंजाब डाकू के हवाले कर दिया। सहबरा PDM मौलाना फजल रहमान फिर इदारों के खिलाफ जहर उगलने लगे। चीफ जस्टिस के खिलाफ हर्जा सराई कहते हैं, अदालतें भी अजीब हैं, जब भी इमरान खान का केस आता है वो सामने रख लेते हैं। फुल कोर्ट नहीं बनाया क्योंकि जज छुट्टी पर थे, लेकिन अगले दिन जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया। सियासत करनी है तो इस्तीफे देकर मैदान में आओ, बाहर से पत्थर ना फेंको। कारकुनान को कहता हूँ मुकाबले के लिए डट जाएं। हर एक को कहता है चोर 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 चोर, और पंजाब हवाला किया तो डाकू के हवाले कर। अदालतें भी अजीब मिली हुई हैं। बस 3 बंदे हैं, जब भी इसका केस आता है वो अपने सामने रखते हैं। इसका इंसाफ किसी और जज पर उनको एतमाद नहीं है। बस 3 जज हैं और मुसलसल उनका केस सुनते हैं। और जब उनसे कहा गया फुल कोर्ट बनाओ तो फुल कोर्ट नहीं बनाया और कहा कि जज छुट्टियों पे हैं। लेकिन जब फैसला दे दिया तो अगले ही दिन जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इदारे को मत इस्तेमाल करो, इस्तीफा देकर मैदान में आओ, हम तुम्हारे औकात देखते हैं। सियासत कर खेलनी है तो सियासत के मैदान में खेलो, बाहर से पत्थर मत फेंको। कप्तान की PDM को पे दर पे शिकस्त, हुकूमत इत्तेहाद सर जोड़ कर बैठा तो नून लीग के कायद नवाज शरीफ पाकिस्तान में बैठी मौजूदा क़यादत पर फट पड़े। वज़ीर ख़जाना को आड़े हाथों ले लिया। नवाज शरीफ ने कहा कि जब मिफ्ताह से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि डॉलर सिर्फ 23 रुपये महंगा होगा। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन बाद में देखा तो 55 रुपये तक महंगा हो गया। क्या वज़ीर ख़जाना को 23 और 55 के फ़र्क का नहीं पता? शहबाज शरीफ साहब, आप मंगल और बुध को इत्तेहादियों को इजलास बुलाएं, अपने वज़ीर ख़जाना को कहें कि सब इत्तेहादियों को ब्रीफिंग देकर मुतमईन करें। इजलास में फजल रहमान ने कहा कि हमें कहा गया था कि कुर्बानी दें, लेकिन अब दोहरा मयार नज़र आ रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान किसी और का लाडला होगा, हमारा नहीं है। मुल्क की मईशत तबाह कर दी। हुकूमत और इत्तेहादी मुद्दत पूरी करने पर बज़ेद मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर इंसदाद मनशियात शाह ज़ैन भुट्टी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं, मईशत ठीक करने में वक्त लगेगा। बलूचिस्तान में इमदादी सरगर्मियों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुतासरीन की मदद के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। जो सियासी हालात हैं आपके सामने, किसी से ढके छुपे नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को जो आज मुश्किलात हैं उसे किस तरह निकाला जाए। हमारी कोशिश है अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और हम आम आदमी की परेशानी दूर कर सकें। हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। जितनी भी कोलिशन पार्टीज़ हैं तमाम कहते हैं कि हम वक्त पूरा करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत भी कोशिश कर रही है, बाकी सूबाई हुकूमतें भी कोशिश कर रही हैं। जहाँ जिसको कोई और मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत है, PM साहब की हिदायत
है कि उसमें किसी किस्म का डिले ना हो और फौरी सूबों तक तमाम चीज़ें पहुँचाई जाएँ। पिछले 30 साल में इस तरह की बारिशें हमने विटनेस नहीं की। जाहिर है हमारे लिए भी एक चैलेंज है, NDMA के लिए भी चैलेंज है, सूबाई हुकूमतों के लिए भी चैलेंज है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम चीज़ों को कंट्रोल। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान में शदीद बारिशों ने सारा निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। अमवात की तादाद 119 से ज़ायद हो गई है। तमाम अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हाब रिवर पुल का एक हिस्सा टूटने से सिंध और बलूचिस्तान का राब्ता ताहाल मुअत्तल है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क में सैलाब से तबाही और हुक्मरानों की बेहिसी। जमात इस्लामी के सेंटर मुश्ताक अहमद खान ऐवान बाला में फट पड़े। बच्चों की कीचड़ में लथपथ लाशों की तस्वीर दिखाई। सवाल किया, कहा कि कहाँ हैं वज़ीर आज़म, इन बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर तैयारा भेजा। ये बच्चे क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ेंगे। कराची डूब चुका है और बलूचिस्तान सैलाब में बह चुका है और सराय की वसीब वो बेयार मददगार। ये आप तस्वीर देख लें मिस्टर चेयरमैन, दरिया से एक बच्चे की, ये बच्चा इस ईवान से पूछ रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, रियासत कहाँ है, हुकूमत कहाँ है। मिस्टर चेयरमैन, ये बलूचिस्तान की तस्वीर है। ये 4 मासूम बच्चों की कीचड़ से लथपथ लाशें वो निकाली जा रही है। इन वालिदैन के ऊपर क्या गुजरी होगी। क़यामत के रोज या इस ईवान से हुक्मरानों से ये बच्चे पूछेंगे जिनकी कीचड़ से लथपथ लाशें निकाली जा रही हैं। लोगों के मवेशी तबाह हो गए, लोगों के रोजगार, कारोबार, लोगों के घर, वो सब कुछ बह चुके हैं। रियासत कहीं नजर नहीं आ रही। मिस्टर चेयरमैन, वज़ीर आज़म साहब कहाँ है? क्या उनके लिए हुकूमती हेलीकॉप्टर, हुकूमती जहाज, हुकूमती मशीनरी प्रोवाइड की? सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस में ज़हीर और इसके अहल खाना के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुल्होड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू दुआ ज़हरा केस में ज़हीर के भाई शब्बीर और दीगर अहल खाना के बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस बड़ा सादा था। दुआ ज़हरा बाजियाब हो चुकी। बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड का तफ्तीश से कोई ताल्लुक नहीं। शब्बीर और ज़हीर की वालिदा के बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड बहाल किए जाएं और अदालत ने अपना साबका हुक्मनामा भी वापस ले लिया। अदालत ने स्टेट बैंक, नादरा और CIA को अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने की हिदायत दी। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 31 जुलाई, जबकि 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूर 9 अगस्त को होगा। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर की ज़ेर सदारत क्वेटा में हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया कि तमाम सूबों में सोनल रुयत हिलाल कमेटी के इजलास मुनक़दा हुए, तमाम मुल्क के किसी भी इलाके से चांद देखने की शहादतें मौसूल नहीं हुई। नए इस्लामी साल के आगाज़ पर खिलाफ काबा की तब्दीली का अमल जारी। पहली बार यकुम मुहर्रमुल हराम को खिलाफ काबा तब्दील किया जा रहा है। खाने काबा का खिलाफ बड़े ट्रेलर के जरिए मस्जिदुल हराम पहुँचाया गया। सियाह रंग के कुदरती रेशम से तैयार करदा किस्वा शाह अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स फॉर होली काबा किस्वा मक्का में तैयार किया गया। गिलाफ की तैयारी में 150 किलोग्राम खालिस सोना चांदी इस्तेमाल किया गया है। किस्वा की ऊंचाई 14 ऊपर की तिहाई में 95 सेंटीमीटर चौड़ी और 47 मीटर लंबी पट्टी शामिल है। गिलाफ की तैयारी में तकरीबन 670 किलोग्राम खाम रेशम इस्तेमाल हुआ है। गिलाफ काबे का वजन 850 किलोग्राम है और इसकी तैयारी की लागत $65 लाख है। नए गिलाफ की तैयारी में लागत का तखमीना 2 करोड़ 50 लाख रियाल तक लगाया गया। शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सदैस की निगरानी में गिलाफ काबा तब्दील किया जा रहा है। किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स में 200 के करीब कारीगरों ने गिलाफ काबा तैयार किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।